वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट गाइड। मॉर्निंग में हमने क्या किया था, ये वीडियो रिलीज़ किया था। ये जो सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइव मार्केट में, ये इसके कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रा आप देखिए तो आपको मार्केट का न्यूज़ पता चल जाएगा, क्या मेजर न्यूज़ थे मार्केट के अंदर। ये फेसबुक का चैनल आ गया। तो पहले तो बॉर्डर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं कि निफ्टी, अगर आप देखेंगे मॉर्निंग के अंदर एक ज़बरदस्त गैप अप के साथ ओपन हुआ, फिर उसमें सेल ऑफ आ गया और अभी ये साइडवे है। सेम सो ऑफ बैंक निफ्टी। तो ये जो दोनों मार्केट है ये साइडवे चल रही है। अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों। तो उसके अंदर हम ऑप्शन चेंज में आ जाते हैं, क्योंकि आज हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि निफ्टी का तो आज क्लोजिंग है। तो किसी ने क्या किया है, 21,700 का बड़ी क्वांटिटी के अंदर कॉल सेल किया है और नीचे के अंदर 26,500, सॉरी 21,650 और 21,600 का पुट सेल किया है। तो ये स्ट्रेडल प्ले हो रहा है यहाँ पे। सेम सो इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज फर्स्ट डे है, कल उसका एक्सपायरी हो गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर 44,500 का 47,500 का और 47,600 का कॉल राइटिंग हो रहा है और सेम सो यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आके देखते हैं तो आप देखिए बराबर यहाँ पे स्ट्रेडल फॉर्म हो रहा है, हालांकि कॉल का क्वांटिटी पुट से ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे मॉर्निंग के अंदर मार्केट जैसे ही ऊपर हुआ, बड़ी क्वांटिटी के अंदर 47,000 का कॉल और 47,500, दोनों 47,500 का कॉल एंड पुट बड़ी क्वांटिटी के अंदर राइट किया गया। तो ये तो थी ब्रॉडर मार्केट। अभी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये जो तीन बड़े शेयर्स थे, मैं करीबन 190 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, तो इन्होंने गैप अप ओपन किया। गैप अप कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ओपनिंग के बाद में आप देख रहे हो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो का एक बड़ा न्यूज़ था जो ओएनजीसी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ये 17% और 11% ओपन होने के बाद बढ़ गए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से है, तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये वो स्टॉक्स है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर चल रहे, जिसके अंदर एमआरपी हो गया, चेन्नई हो गया, टॉरलेंट हो गया। इनसे हीरो मोटर का एक अभी न्यूज़ आ गया, उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च किया है। प्रीवियस डे लो से अगर कोई स्टॉक भागे है तो ये तीन चार स्टॉक्स है। मन्नपुरम है, विधानता है। विधानता में पहले नेगेटिव न्यूज़ आया, फिर कंपनी क्लैरिफिकेशन दी तो पॉजिटिव न्यूज़ आया। तो कल की बॉटम से विधानता जो है वो 8% बढ़ गया है। अगर हम ईओडी की बात करते हैं कि कल से क्लोजिंग से मार्केट कौन सा सबसे स्टॉक स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग है। ये तो वो थे जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी डाउन ट्रेंड का क्या, तो गैप डाउन कौन ओपन हुआ, गैप डाउन जो है वो पॉलीकैब ओपन हुआ डायरेक्ट 10%। उसके अंदर एक न्यूज़ था कि आईटी डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कुछ रेड वगैरह डाला है। फिनेक्स मिल का हमने प्रॉपर्टी रिलेटेड जो रियल इस्टेट रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसका हमने काफ़ी यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर बात किया इस वीडियो के अंदर कि क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके अंदर रैली चालू है। अभी आप देखो कि ये जो पॉलीकैम है वो प्रीवियस डे हाई से अभी क्या ओपन होने के बाद 10% गिरा है। कल के प्राइस से 19% लो है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रीवियस डे हाई जो था वहाँ से ये 21% डाउन है। कल के जो लो है, कौन से वो स्टॉक्स है जिन्होंने कल का लो तोड़ दिया है, तो आप देखेंगे इन्फी है, एसबीआई लाइफ है, रेडिको खैतान है। ये जो स्टॉक्स है ये सब कल के प्रीवियस डे लो के ऊपर ये चल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो ये जो ओपन के बाद है इन सब का आज ग्रीन कैंडल है और ये जितने भी है इन सब का आज रेड कैंडल है। ओपन होने के बाद ये सब स्टॉक्स नीचे गए हैं। तो इन्फी तो 2% गिर गया। और मॉर्निंग में हमने बात किया कि टीसीएस, इन्फी, इन्फोसिस, ये सब का अभी रिजल्ट्स आने वाले, रिजल्ट्स अर्निंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट अस सी कि इंडिविजुअल इंडाइसिस क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली बेसिस के ऊपर टेक्नोलॉजी के जो इंडेक्स है वो सब स्ट्रांग है। रियल्टी का स्टॉक स्ट्रांग है। ऑटो 2% ऊपर है।
अभी अगर वीक में कौन चल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक और एफएमजीसी वीक चल रही। तो परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो रूरल इंडिया है उसके अंदर एक स्ट्रेस चल रहा है, जिसके वजह से जब हम एफएमजीसी के इंडेक्स पे आते तो बात करता हूँ, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया है। ये है हमारा एफएफआई और डीआईए का बाइंग और सेलिंग का कैश फ्लो, जिसका मैंने मॉर्निंग के वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने इंडियन मार्केट का भी दिया और यूएसए मार्केट का भी दिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि यूएसए मार्केट जो थी वो कल आफ्टरनून 3:30 बजे से अभी तक ½ के आसपास ऊपर है। हमारे जो ईटीएफ वहाँ लिस्टेड है, जैसे कि इंडा हो गया, वो भी ½ ऊपर था। अभी हमारी मार्केट के अंदर जो हमारा इंडी है, जो वहाँ पे यूएसए के अंदर लिस्टेड है, वो भी ½ ऊपर था। लेकिन निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो आज निफ्टी के अंदर वीकनेस देखने को मिल रहा है, और वीकनेस का कारण क्या है, इन्फोसिस वीक है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेते हैं तो हो क्या रहा है, रिलायंस जो है वो मार्केट को संभाल रहा है। तो मार्केट को तोड़ कौन रहा है, एचडीएफसी बैंक जो है वो इस क्वार्टर के अंदर, सॉरी इस मंथ के अंदर 3% डाउन है, इन्फोसिस 3% डाउन है। तो मार्केट को संभालने का काम कौन कर रहा है, सिंगल हैंडलेटली रिलायंस जो है, जो ऑल टाइम हाई चालू है, ये निफ्टी को संभालने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। पब्लिक सेक्टर इंडेक्स जो है, जो आजकल बहुत न्यूज़ में, और जो गवर्नमेंट के जो पीएससी डिपार्टमेंट से वो जो बहुत स्ट्रांग भाग रहे हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी कितना ऊपर है, ईयर ऑन ईयर 20%। और ये पीएससी इंडेक्स कितना ऊपर है, आप देखिए यहाँ पे 83% अप है, जिसके अंदर एनटीपीसी ने, ये जो पावर की गाड़ी है और जो पावर का जो कंजम्पशन है इतना बढ़ते जा रहा है। पीएफसी 180% अप। आरईसी, ये दोनों जो है वो पावर सेक्टर की कंपनी हो गया, ये भी पावर सेक्टर हो गया, ये पावर सेक्टर हो गया। तो ये लोग को तो बहुत ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर ये लोग की गाड़ी चल रही है। मिड कैप सिलेक्ट में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर भी एफएनओ है। तो मिड कैप निफ्टी जो है वो 20% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ओके, फ्रॉम December 22 टिल नाउ। लेकिन हमारा मिड कैप सिलेक्ट जो है वो तो 45% अप है। उसका मेजर कारण क्या है, अरविंदो फार्मा, उसका एक हैवी वेट है, वो 150% ऊपर है। और पीएफसी है जो वो 180% ऊपर है। तो ये जो दो स्टॉक है, ये मिड कैप सिलेक्ट को निफ्टी को आउट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। अभी आप स्मॉल कैप देख लीजिए। स्मॉल कैप क्या है, यूएसए का स्मॉल कैप और हमारा स्मॉल कैप। वहाँ का स्मॉल कैप जो है वो 12% ऊपर है, लेकिन हमारा स्मॉल कैप 52% अप। इट इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। निफ्टी तो 20% ऊपर है, लेकिन ये 52% अप है। अभी हम इंडिविजुअल सेक्टर की बात करें, इंडिविजुअल सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि आईटी के रिजल्ट्स आने वाले, और सभी जगह पे चैनल में और न्यूज़ में बोल रहे हैं कि सभी आईटी कंपनी के रिजल्ट जो है वो अंडर परफॉर्म होने वाले। अभी नेस्डेक 100 52%, 54%, ये है वहाँ का नेस्डेक का ईटीएफ, सब 50% के आसपास है। लेकिन हमारा जो आईटी इंडेक्स है वो ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो 21% ही अप है। और वो अंडर परफॉर्म होने का कारण क्या है, एक तो इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस आप देखें ईयर ऑन ईयर के अंदर माइनस के अंदर चालू है, कि एक साल के अंदर अगर किसी ने इन्फोसिस पकड़ के रखा है वो तो एक्चुअली लॉस के अंदर है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो है इसके अंदर ये वाला है, विच इज़ 91% अप। तो ये तो क्या कर रहा है, आईटी इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, लार्ज कैप को भी बीट कर रहा है, और निफ्टी को भी बीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कोई भी आईटी का जो स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस बराबर नहीं है। फार्मा सेक्टर को देख लेते, जो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी अप है 20%, ये अप है 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इसका कारण क्या था, अगेन जैसा मैंने पहले बताया, अरविंदो फार्मा है, उसके अंदर न्यूज़ चालू है। तो ये क्या कर रहा है, अरविंदो फार्मा निफ्टी फार्मा को भी ऊपर लेके जा रहा है, और क्योंकि ये मिड कैप सिलेक्ट के अंदर हैवी वेट है, उसको भी वो आउट परफॉर्म करने के अंदर हेल्प कर रहा है। अभी हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स की। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप यूएसए की मार्केट देखिए 25% अप है, S&P 500। लेकिन बैंक इंडेक्स वहाँ का वो तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, 5% अंडर परफॉर्म कर रहा है। यानी यूएसए की बैंक जो है उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से वो 5% अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी हम हमारे देखते हैं, हमारा इंडेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी 20% अप, पब्लिक सेक्टर बैंक 32% अप,
बैंक निफ्टी 10%। तो ये क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी 50 को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी इसका कारण देखेंगे तो कारण के अंदर क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसका जो इंडेक्स है वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है और उसके वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक भी बहुत स्ट्रांग चल रही है। लेकिन एसबीआई का अंडर परफॉर्मेंस देखिए, सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो एवरेज 30% के ऊपर, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 30% निकलेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ के वहीं है। ओके, अभी आप आ जाते हैं ऑलमोस्ट प्राइवेट बैंक्स के अंदर। एच डी एफ सी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस देखिए, अगर निफ्टी बैंक 10% ऊपर है तो उसका रीज़न क्या है, इंडस बैंक ऊपर है और एक्सिस बैंक ऊपर है। इन दोनों के वजह से ये जो 10% अप है, वरना आप एच डी एफ सी बैंक को देखिए वो तो जहाँ है वहीं है। और कोटक बैंक को देखिए ऑलमोस्ट 0% परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस। अभी अगर आप देखेंगे इस मंथ में, इस बंद के अंदर सबका अंडर परफॉर्मेंस है या नेगेटिव परफॉर्मेंस है अदर देन इंडेक्स का जो ये इंडस बैंक है उसको छोड़ के। तो निफ्टी बैंक को सपोर्ट कौन कर रहा है, अभी इंडस बैंक कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो एक्सिस बैंक की तरफ से आ रहा है। फाइनेंशियल के अंदर क्या हो रहा है, सब प्लस के अंदर है एग्री, लेकिन एक बजाज फाइनेंस जो है उसमें पहले नेगेटिव न्यूज़ आया फिर पॉजिटिव न्यूज़ आया, और बजाज फाइनेंस जो है और श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी, ये लोग ये दो स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पीएफसी और आरएसी। जहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, अरे आर ए सी अप बाय 263%। ये दोनों जो है, ये दोनों दोनों काम क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग पावर कंपनीज को पावर सप्लाई करते हैं और पावर कंपनी के अंदर जोरदार, या पावर सेक्टर के अंदर एक जोरदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके वजह से ये लोग है, क्योंकि इनको एनपीए का टेंशन नहीं है अभी, एनपीए का टेंशन नहीं। ये आ गई हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, सारी इंश्योरेंस कंपनी प्लस है। कई कंपनी जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऑलमोस्ट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गए हमारे अडानी के स्टॉक्स। तो जितने भी अडानी के स्टॉक से आप देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो ये एक और ये दो को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए ATGL -71%, ये -55%। अभी अदर स्टॉक्स को देखते हैं या अदर इंडाइसिस को देखते हैं, अदर सेक्टर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंजम्पशन में आप आ गए। अभी कंजम्पशन जो है एक ब्रॉडर इंडेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल अगर देखते हैं एफएमजीसी को, अभी आप एफएमजीसी को देखिए ये सब रेड में चल रहे हैं। और रेड में चलने का कारण क्या है कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो में शेयर किया था कि बहुत सारी जगह पे बरसात का प्रॉब्लम है, जो रूरल है वहाँ पे माल बेचने में डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे इन कंपनियों का स्टेटमेंट है। इनका जो क्वार्टरली अपडेट है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं आया है। इसके वजह से आप देखेंगे जितने भी एफएमजीसी स्टॉक्स है सबके अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अभी आप ऑटो पे आ जाते, तो ऑटो में क्या हो रहा है, टाटा मोटर अप बाय 100%, बजाज अप बाय 100%। तो हीरो मोटो क्यों पीछे रहेगा, बजाज और हीरो मोटर ने एक नया नया कुछ हाई एंड सीसी का टू व्हीलर्स को इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम ऑटो सेल्स की बात करें तो यू कैन सी कि ये कंपनी के सारे ये ऑटो सेल्स है जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचे। तो अगर आप देखेंगे कि जो महिंद्र एंड महिंद्र है उसका जो ट्रैक्टर का सेल है वो डाउन बाय 17% है। अशोक लेलैंड का डाउन 10 डाउन बाय 10%, एस्कॉर्ट डाउन बाय 18%। तो ये जो जो ट्रैक्टर नहीं बिक रहे हैं, इसके वजह से इससे एक इंडिकेशन आता है कि कहीं ना कहीं रूरल के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, फार्मिंग सेक्टर के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है टीवीएस। एक महीने के अंदर उसने 3 लाख गाड़ी बेचा है, विच इज़ 24% अप कंपेयर टू December 22। तो ये था ऑटो सेक्टर। अभी ऑटो सेक्टर के बाद में हम देख लेते हैं रियल्टी। तो मैं 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि रियल्टी में क्या हो रहा है, माल इतना ज़बरदस्त बिक रहा है, 5 करोड़ का फ्लैट, 6 करोड़ का फ्लैट रुकता ही नहीं है, आउटलेट सेल हो जाता है। लेकिन इनके जो प्राइस है, जो कंपनी के जो स्टॉक प्राइजेज है वो इतने हाई वैल्यूएशन पे चले गए कि ईपीएस उन वैल्यूएशन को सपोर्ट करे, ये अभी थोड़ा मेरे को डाउट है। मॉर्निंग के वीडियो में भी मैंने बोला था कि इस भाव में लेके क्लाइंट शॉर्ट टर्म का जो बायर है, शेयर्स का बायर है, वो शॉर्ट टर्म में क्या कमा लेगा, दैट आई डोंट नो।
अभी हम आ जाते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, आज आप देखिए एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रोल दोनों 12 से 17% के ऊपर पकड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल है, एक ओएनजीसी का न्यूज़ आया है। ओएनजीसी इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है और कैपेक्स करने वाला है, ये सब न्यूज़ के वजह से ये लोग ऊपर चले गए। और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, हम बोलते हैं कि रिलायंस ऑल टाइम हाई है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ खाली 5% है कंपेयर टू चेन्नई पेट्रो अप बाय 300%। वाई? बिकॉज मार्जिन आर एक्सट्रीमली गुड। और उनका जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे देखिए मैंने प्रोडक्शन के ग्राफ दिए हुए, ये देखिए एमआरपीएल का प्रोडक्शन कहाँ जा रहा है, चेन्नई पेट्रोल का प्रोडक्शन कहाँ जा रहा है। इतना इतना गुड प्रोडक्शन है और प्लस विथ हाई मार्जिन, इसके वजह से ये स्टॉक्स जो है वो रुक ही नहीं रही है। और इनके अंदर शॉर्ट सेलिंग करना मतलब सुसाइड करने वाली बात हो जाएंगी। अभी इंडिगो अप बाय 51%। वाई? एयरपोर्ट पे जगह ही नहीं है, लैंडिंग की जगह नहीं है, पब्लिक को चलने की जगह नहीं है, और प्लस एटीएफ कम हो रहा है, एटीएफ का प्राइजेस कम हो रहे हैं। तो इंडिगो जो है इसको एक बिजनेस बेनिफिट जरूर मिल रहा है। अभी हम बात करते हैं गोल्ड स्टॉक की। गोल्ड स्टॉक में टाइटन आ जाता है, कल्याण ज्वेलर्स आ जाता है, तो दोनों जो है बहुत ही स्ट्रांग चल रहे हैं। अब रीज़न क्या है कि गोल्ड का प्राइस ईयर ऑन ईयर 13% अप हो गया है, सिल्वर 4% हो गया है, तो इनको इन्वेंटरी का बेनिफिट मिल जाता है। गोल्ड किसके गोडाउन में ज़्यादा है? ये लोग के गोडाउन में ज़्यादा है। और सब जो फाइनेंशियल्स है उनको अच्छा चल रहा है, लोन ग्रोथ है, इसके लिए ये लोग 40 और 50% अब चल रहे हैं। बात करें आयरन और स्टील की। आयरन और स्टील के अंदर क्या हो रहा है कि स्टील के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, स्टील के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अभी उसके अंदर स्टील प्राइस के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी स्टील कंपनीज है उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हम बेस मेटल की बात करें, सेम स्टोरी यहाँ पे है। बेस मेटल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल रही है। अभी बेस मेटल में प्रॉफिट बुकिंग क्यों मिल रही है? क्योंकि डॉलर के अंदर एक रिबाउंड हो गया। डॉलर अगर 100 के अंदर जाता है, डॉलर इंडेक्स आई एम रिफरिंग टू, डॉलर इंडेक्स अगर 100 के अंदर जाता है तो वापस से बेस मेटल का प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सभी बेस मेटल के स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एक हिंदुस्तान कॉपर को छोड़ के, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, कॉपर के प्राइजेस थोड़े इंक्रीज हो गए हैं। तो ये सारे जो स्टॉक्स है उसके अंदर